देश का पहला जेनोसाइड म्यूजियम बनाएंगे इन मध्य प्रदेश। ये अपने आप में एक करंट अफेयर्स का टॉपिक भी बन जाता है, क्योंकि पहली बार होगा हमारे देश में जब कश्मीर हिंदू जेनोसाइड म्यूजियम बनाया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से बात कर रहे हैं इस जेनोसाइड म्यूजियम के बारे में, लगता नहीं है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित्स का ही यहाँ पर मेंशन होगा, और भी वेरियस जो जेनोसाइड्स हुए हैं इन इंडिया उनका भी यहाँ पर ये मेंशन करेंगे। तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने जमीन प्रोवाइड कर दी है और फैसिलिटीज प्रोवाइड करी है इस म्यूजियम के लिए। इन मध्य प्रदेश बड़े स्केल पर एक कम्युनिटी को बिल्कुल वहां से वाइप आउट कर दिया गया। तो उसको याद रखने का पॉइंट क्या है? क्या हम यहाँ पर उससे एक कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट्रेड तो क्रिएट नहीं कर रहे? देखिए, यहाँ पर ये जो पूरा डिबेट है बहुत कंट्रोवर्शियल है, और ज्यादातर दुनिया भर में जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि रिमेम्बरेंस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन अगेंस्ट जेनोसाइड। अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं कि भविष्य में भी जेनोसाइड ना हो, तो इम्पोर्टेंट ये है कि अतीत में क्या हो चुका है उसके बारे में लोगों को कांस्टेंट एक रिमाइंडर मिले, एक रिमेम्बरेंस रहे, लोग भूल ना जाए कि एक टाइम पर एक जेनोसाइड हुई थी। इससे क्या होता है कि एक सोसाइटी सेंसिटाइज होती है, सोसाइटी को पता लगता है कि एक बार को एक कम्युनिटी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा वायलेंस अगर हो जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा दुनिया भर में आपको मिलेंगे हॉलोकॉस्ट म्यूजियम, जो हिटलर ने जूस के साथ किया था उसकी रिमेम्बरेंस में पूरे यूरोप में, यूएस में बहुत सारे म्यूजियम्स हैं। इवन यूनेस्को भी बहुत सारे म्यूजियम्स को प्रमोट करता है। और दुनिया की जो सबसे ज्यादा हॉरिफिक जेनोसाइड्स हुई हैं, फॉर एग्जांपल माओ जेडोंग, चाइना का जो लीडर था माओ जेडोंग, जो उसने अपने लोगों के अगेंस्ट किया था, 40 से लेकर 70 मिलियन लोगों को मार दिया था चाइना में, ये अपने आप में जेनोसाइड थी। जो स्टालिन ने किया था यूक्रेनियन रशियन लोगों के साथ, वो अपने आप में जेनोसाइड थी। हॉलोकॉस्ट तो खैर है ही, फिर कंबोडियन जेनोसाइड बहुत ही जरा अगली है, आर्मेनियन जेनोसाइड, रवांडियन जेनोसाइड। इन सब जेनोसाइड्स के कहीं ना कहीं आपको म्यूजियम्स मिलेंगे। यूनेस्को इनको प्रमोट करता है, यूएन प्रमोट करता है। इंडिया में हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है। सैडली इंडिया में आप देखोगे पार्टीशन के ठीक है आपको म्यूजियम मिल जाएंगे, मगर पार्टीशन में जो ब्रूटैलिटी हुई थी, जिस तरीके से लोगों ने एक दूसरे को मारा था रिलीजन के नाम पर, उसकी रिमेम्बरेंस में कोई आपको प्रॉपर म्यूजियम मिलेगा नहीं। अब जाके तो हमने अब रिमेम्बरेंस डे शुरू किया है पार्टीशन में मारे गए लोगों के लिए, जिससे अब हर साल हमारा देश ऑब्जर्व करेगा एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। तो इंडिया में ये जो कॉन्सेप्ट है जेनोसाइड को, रॉयट्स को एक उसकी रिमेम्बरेंस क्रिएट करने का, ये बहुत लेट आया है। और कश्मीरी हिंदूज का जो केस है आप अगर देखें तो काफी हद तक इंडिया भूल भी गया था। अब जाके हम देख रहे हैं कि कुछ इस पर मूवीज बन रही हैं, इस पर बातचीत की जा रही है, तो पब्लिक कॉन्शियस में बात वापस लौट रही है कि एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी थी कश्मीर में, उनका जेनोसाइड कर दिया गया था इन देयर ओन लैंड। और मुझे एक्चुअली यहाँ पर एक आर्टिकल याद आ रहा है, आज से मैंने करीब 9 साल पहले ये आर्टिकल पढ़ा था। एक फ्रेंच राइटर का आर्टिकल है कि वेयर इज इंडियाज हॉलोकॉस्ट म्यूजियम। हम बात करते हैं कि ज्यूस को मारा गया था, मगर वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, जब चर्चिल के ऑर्डर्स पर लाखों बंगालीज को मार दिया गया बंगाल में, बंगाल फामाइन हुआ, लिटरली इट वाज अ हॉलोकॉस्ट। बंगालीज को खाना ना देकर जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको खाना प्रोवाइड किया गया था। लिटरली एक प्रॉपर तरीके से जेनोसाइड किया गया इंडिया की धरती पर। उसका भी म्यूजियम कहाँ पे है? ब्रिटिश ने भी कभी यहाँ पे सोचा नहीं कि उनके लिए म्यूजियम बनाया जाए। तो इंडिया में देखिए एट्रोसिटीज बहुत सारी हुई हैं। इन्वेडर्स ने एट्रोसिटीज करी है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफी एट्रोसिटीज करी है। एट्रोसिटीज का मतलब होता है अत्याचार। तो जो ये म्यूजियम बनेगा मध्य प्रदेश में, आई होप इन सब एट्रोसिटीज का यहाँ पर मेंशन किया जाए। एंड इवेंचुअली मेरे हिसाब से तो देखिए ऐसे बहुत से म्यूजियम्स इंडिया में बनने चाहिए, ताकि पब्लिक मेमोरी में हमेशा ये बात जिंदा रहे कि हमारे साथ हुआ क्या था। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आप बिटर हो जाओ, कड़वे हो जाओ। इसका मतलब सिर्फ यही है कि अपने आप को आप सेंसिटाइज करो और हमेशा अवेयर रहो कि कम्युनल हार्मनी, एक दूसरे की केयर करना, सोसाइटी में एकता रखना कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हालात बहुत ही जल्दी कैसे बिगड़ सकते हैं।